गांव बच्चों की मासूम हंसी से जागता है। उनके खेल हवा में खुशी भर देते हैं। साधारण खुशियों के बीच किशन सिंह और अजीत सिंह अपने जोशीले देशभक्ति गीतों से हवा में आग लगा देते हैं। युवा भगत सिंह ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में देशभक्ति की चिंगारी झलकती है, जो उनके पिता और चाचा की भक्ति से प्रज्वलित हुई है। शांत गांव देशभक्ति के उत्साह का एक गढ़ बन जाता है, जहां हर दिल मातृभूमि के प्रति प्रेम से धड़कता है। एक नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों की अटूट भावना से प्रेरणा पाती है, जो साहस और दृढ़ विश्वास से प्रज्वलित भविष्य का वादा करती है। जलियांवाला बाग के मैदान खून से सने हैं, जो नरसंहार का एक भयावह प्रमाण है। अराजकता के बीच युवा भगत सिंह स्तब्ध खड़े हैं। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से खुली हैं। उसके भीतर क्रोध उबलने लगता है। अन्याय देखकर उसके अंदर आग भड़क उठती है। भगत सिंह घुटने टेकते हैं। उनका छोटा हाथ खून से सनी मिट्टी को छूने के लिए आगे बढ़ता है। अटल संकल्प के साथ भगत सिंह मिट्टी को पकड़ते हैं और कसम खाते हैं, मैं इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाता हूं। तेल के दिए की धुंधली रोशनी में भगत सिंह और उनके साथी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित होते हैं। राजगुरु और सुखदेव ध्यान से सुनते हैं। उनकी धीमी आवाजें छिपने के स्थान में गूंजती हैं। भगत सिंह के शब्द कमरे को प्रज्वलित करते हैं। हमारा लक्ष्य केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना है। क्रांतिकारी सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी साझा प्रतिबद्धता छाया में मजबूत होती है। लाहौर की व्यस्त सड़कों पर भगत सिंह और राजगुरु अपने घातक मिशन को अंजाम देते हैं। अराजकता फैल जाती है, क्योंकि जॉन सॉन्डर्स गिर जाते हैं। हवा में बंदूक की आवाज गूंजती है। भगत सिंह और राजगुरु भाग जाते हैं। उनके नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा है। ब्रिटिश पुलिस पीछा करती है। उनका दृढ़ संकल्प अपराध की गंभीरता से प्रेरित होता है। शहर एक भूल भुलैया बन जाता है, क्योंकि भगोड़े और पीछा करने वाले बिल्ली और चूहे के एक हताश खेल में शामिल होते हैं। केंद्रीय असेंबली में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने बमों को विस्फोट करते हैं। हॉल तुरंत धुएं से भर जाता है और धमाके से बहरा हो जाता है। अराजकता के बीच उनकी एकीकृत आवाजें शोर से ऊपर उठती हैं। इनकलाब जिंदाबाद की शक्तिशाली चीख को प्रतिध्वनित करती हैं। धुआं धीरे धीरे छोड़ जाता है, जो विनाश के बजाय जानबूझकर जागृति का दृश्य प्रकट करता है। किसी को चोट नहीं आई है। उनका अवज्ञा का कार्य विधानसभा में लहरें भेजता है। बिना खून बहाए दिया गया एक स्पष्ट संदेश। लाहौर जेल के हृदय में रात की हवा आने वाली तबाही के साथ कंपन करती है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दृढ़ता से खड़े हैं, अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वर गर्व से उठते हैं, देशभक्ति के उत्साह से ठंडे गलियारों को भर देते हैं, क्योंकि वे एक साथ गाते हैं। भगत सिंह की आवाज गूंजती है, एक अंतिम चुनौती, मेरा रंग दे बसंती चोला। एकीकरण के मार्मिक क्षण में वे गले लगते हैं। उनकी आत्माएं उनकी आसन्न फांसी की गंभीर वास्तविकता से ऊपर उठती हैं।